इसको अपने आंचल में बांध लीजिए। जन सुराज अगले बरस आएगा तो 5 चीज हो जाएगा। जन सुराज आएगा 5 चीज हो जाएगा। बाकी चीज हो चाहे ना हो, 5 को चीज हो जाएगा। पहला चीज, जितने लोग आपके घर के गए हैं बाहर मजदूरी करने, जो आपका पति बेटा गया है बाहर मजदूरी करने, जो बाल बच्चा आपका बेरोजगार बैठा है, उसको नौकरी हो या ना हो, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर, याद रखिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सवांग है, जवान सवांग जो मजदूरी करने बाहर गया है, उसको 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। यहाँ के आदमी के मुंह में जबान नहीं है। अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो अभी जब जाइएगा तो जो आपका पति बेटा घर का आदमी बाहर रहता है, उसको फोन करके बताइए कि 2025 में छठ में, इस बार नहीं अगले साल छठ में, जब आपका पति आपका बेटा बिहार में वापस आएगा छठ मनाने, उसके बाद मजदूरी करने के लिए उसको घर परिवार छोड़कर बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। होना चाहिए ना भाई। दूसरा संकल्प, 5 को बोले हैं, याद कर लीजिए। दूसरा संकल्प, जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, आपके बच्चे को पढ़ने का साधन नहीं है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा, खिचड़ी बांट रहा है, तो ये तय हुआ कि जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, जब तक सरकारी स्कूल का व्यवस्था नहीं सुधरेगा, गरीब को ये अवसर है कि गरीब आदमी अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में भेजिए और उसका खर्चा सरकार भरेगी, ताकि गरीब से गरीब का लड़का भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। बच्चा आपका भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए। तीसरा संकल्प, हम नाली गली नहीं बनवाते हैं, 5 गो बात खाली करेंगे। तीसरा संकल्प, जितना आदमी यहाँ 60 वर्ष से ज्यादा उम्र का है, आप अब पढ़ नहीं सकते, आपको नौकरी मजदूरी नहीं मिल सकता है, और नीतीश कुमार आपको 400 रुपया का भीख दे रहा है पेंशन के नाम पर। ये महंगाई के जमाना में 400 रुपया। तो ये तय हुआ कि अगले बरस जब ये जनता का राज बनेगा, तो दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 2000 रुपया महीना का पेंशन जरूर मिलने लगेगा। 2000 रुपया पेंशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो 2 बात और बच गया। यहाँ बहुत लोग खेती किसानी करने वाला है, मजदूरी बहुत हो गया, तो जितना जितना खेती करने वाला लोग है, अगर आप धान गेहूं का खेती छोड़ के मसाला सब्जी का खेती करोगे, तो मजदूर का जो खर्चा है वो सरकार की ओर से, मनरेगा की ओर से आपको मुफ्त में मिलेगा। जितना किसान है, अगर उसको बढ़िया खेती करना है, मजदूरी जो है, मजदूर का खर्चा वो सरकार की ओर से मिलेगा। और 5वां और अंतिम काम, महिला लोग जो यहाँ बैठी हैं, आपको काम करना होता है, आपके पास पैसा पूंजी नहीं है, जीविका चला रहा है नीतीश कुमार, इसमें आपका खून चूस रहा है, 2%, 2.5% ब्याज लेता है। तो ये तय हुआ कि जब ये जनता का राज बनेगा, तो जितनी महिलाएं, जितनी माता बहन रोजी रोजगार करना चाहती है, आपको पैसा पूंजी कर्जा लेना है, तो उसके लिए सरकार के गारंटी पर खाली 4% ब्याज पर, साल भर में 4 रुपया ब्याज पर महिलाओं को पैसा मिलेगा, ताकि घर घर महिला रोजी रोजगार कर सके। अब ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो सब लोग जरा सोच के बताइए कि अगली बार 5 किलो अनाज के लिए वोट देना है कि रोजगार के लिए वोट देना है? सबको बोलना है, जोर से बताओ हाथ उठाकर। 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए?